मैं मनोज पुरोहित आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पैसिव वॉइस के इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हम किस प्रकार से 5 स्टेप का प्रयोग करते हैं और उसको एक्टिव से हम पैसिव में बदल देते हैं। इस प्रकार से 5 स्टेप का प्रयोग करने से आप कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कभी वो गलत नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक पैसिव में शुरू करते हैं, इंटरोगेटिव की पैसिव बनाना। किसी भी इंटरोगेटिव, अभी तक आपने जितने भी एक्टिव से पैसिव बनाए वो सभी सिंपल सेंटेंस थे और उनको आपने पैसिव में बदला। लेकिन यदि दिया गया एक्टिव सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसे पैसिव में किस प्रकार से बदला जाएगा, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम एक सेंटेंस देखें, डू यू राइट ए लेटर, और एक हम सेंटेंस देखते हैं, व्हाई डू यू राइट ए लेटर। ये दोनों ही सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इसमें से जो पहला डू यू राइट ए लेटर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है और दूसरा व्हाई डू यू राइट ए लेटर एक WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है। जब आप इनकी पैसिव बनाएंगे तो शुरुआत में पैसिव जब स्टार्ट किया था उसकी परिभाषा में बता दिया था कि जब किसी भी एक्टिव की पैसिव बनती है तो उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी यदि एक्टिव एक इंटरोगेटिव है तो उसकी पैसिव भी इंटरोगेटिव ही बनेगी। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है तो उसके पैसिव की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से होगी और यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है तो उसके पैसिव की शुरुआत भी उसी WH वर्ड से की जाएगी। ये नियम विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। बाकी सारे नियम वही है जो पहले बताए थे। टेंस का परिवर्तन, वर्ब का परिवर्तन, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, वो सारे के सारे रूल्स एज इट इज रहेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि दिया गया एक्टिव सेंटेंस एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है तो उसकी पैसिव की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही की जाएगी और यदि दिया गया एक्टिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उस पैसिव की शुरुआत उसी WH वर्ड से की जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके किस प्रकार से होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने ये लिया है तो इसी की पैसिव बनाते हैं। एक्टिव है डू यू राइट ए लेटर, इसकी हमें पैसिव बनानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, वर्ब राइट और ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो चूंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसके पैसिव की शुरुआत हमें हेल्पिंग वर्ब से ही करनी है। जब आप टेंस परिवर्तन की टेबल देखेंगे उसमें लिखा हुआ है यदि एक्टिव में डू या डज होते हैं तो पैसिव में वो इज आर एम में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी डू की जगह पैसिव बनाते समय इज आर एम आएगा। इज आर एम में से कौन आएगा ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है ए लेटर। तो इसके अकॉर्डिंग डू या डज है इसलिए क्या आएगा यहाँ पर इज ए लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, पीछे क्वेश्चन मार्क क्योंकि इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। तो ये इस एक्टिव का पैसिव बन गया। एक बार फिर से देखते हैं, डू यू राइट ए लेटर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसकी पैसिव बनानी है तो इसकी पैसिव की शुरुआत भी वापस हेल्पिंग वर्ब से ही की जाएगी। जब एक्टिव में डू या डज होते हैं तो पैसिव में वो इज आर एम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में इज आर एम लिखा जाएगा और इज आर एम में से क्या आएगा ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कौन है। ए लेटर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आएगा, इज ए लेटर रिटन बाय यू, ये इसका पैसिव बन गया है। इसे सरल तरीके से याद करने के लिए आप एक स्ट्रक्चर याद करेंगे। ये स्ट्रक्चर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने में काम आती है। क्या स्ट्रक्चर है ये? इसमें सबसे पहले लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट।
इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर यही हुआ है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट है इसलिए रिटर्न, देन बाय, फिर सब्जेक्ट यू था, पीछे जाकर वापस क्या बन गया, यू बन गया। और एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, 100% पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब भी वाक्य की शुरुआत चाहे वो एक्टिव है चाहे वो पैसिव है हेल्पिंग वर्ब से होती है तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा आप किसी भी इंटरोगेटिव को पैसिव में बदल सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं हम इसके, आप इसे इजी वे में कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एक्टिव है, हैव दे फिनिश्ड द जॉब, ये एक एक्टिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। फिर से हम इस स्ट्रक्चर पर जाएंगे। पैसिव में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, एक्टिव में हैव है तो पैसिव में हैज बीन या हैव बीन आएंगे। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, द जॉब। तो जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो शुरुआत में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब द जॉब के लिए क्या आएगा, हैज the job been finished by them, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका पैसिव बन गया, have they finished the job, पैसिव बन गया has the job been finished by them। यहां पर एक रूल याद रखना है आपको कि जब कभी भी हम पैसिव में has been, have been, had been इनका यूज करते हैं तो यहाँ केवल हैज है हैड आगे लिखे जाते हैं। ये जो बीन है ये हमेशा वर्ब के साथ लिखा जाता है और ये आप आगे भी ध्यान रखेंगे और भी कई जगह ये नियम काम आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा हैव दे फिनिश्ड द जॉब हमारा एक्टिव सेंटेंस था और हमें इसकी पैसिव बनानी है। तो हैज है होने के कारण पैसिव में हैज बीन, हैव बीन आएंगे और द जॉब ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है इसलिए हैज द जॉब बीन फिनिश्ड बाय देम। बीन का नियम आपको बताया अभी, इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल हमने लिया एक एक्टिव, विल यू कॉल मी, विल यू कॉल मी, हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू होने वाला ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पैसिव बनेगा, देखिए वापस हमें उसी स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। सबसे पहले इस सेंटेंस के अनुसार विल और शैल होने पर पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे, विल बी या शैल बी। ऑब्जेक्ट है मी, ये आगे आकर बनेगा आई, तो आई के अनुसार हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे शैल आई बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू, शैल आई बी कॉल्ड बाय यू। एक्टिव में विल शैल होने पर पैसिव में उसे विल बी या शैल बी में कन्वर्ट किया जाता है। विल आएगा या शैल आएगा डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कौन है, यानी मी आगे आकर किस में कन्वर्ट हुआ, आई में। आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर करता यू होने के कारण विल था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप किसी भी इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको पैसिव में बदल सकते हैं। तो हमने अभी बात की इंटरोगेटिव की पैसिव बनाना, तो उसमें आपने देखा इंटरोगेटिव की पैसिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला यदि एक्टिव है तो उसकी पैसिव की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी और यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है तो उसकी पैसिव की शुरुआत उसी WH वर्ड से की जाती है जिससे एक्टिव शुरू हुआ है। उसके एग्जांपल अभी हमने किए नहीं है, अभी हमने बात की है केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले एक्टिव सेंटेंस की कि उनको पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है। अब इससे आगे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव कैसे बनाई जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको बताया WH वर्ड से स्टार्ट यदि एक्टिव सेंटेंस हो रहा है तो उसके पैसिव की शुरुआत भी WH वर्ड से ही की जाएगी और जिस WH वर्ड से हम एक्टिव की शुरुआत हो रही है उसी से वापस पैसिव की शुरुआत करेंगे। कुछ एग्जांपल हम करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला यदि एक्टिव हो, WH वर्ड से
स्टार्ट होने वाला एक्टिव हो तो उसे पैसिव में बदलने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, आपका पैसिव कभी गलत नहीं होगा। इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है। सबसे पहले वही WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। आप देखेंगे इससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर याद किया था पैसिव का, वो सेम है पूरा। यहां से केवल एक WH वर्ड बढ़ गया इसमें। तो ये WH वर्ड एक्टिव में दिया हुआ होता है। यदि आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले पैसिव सही बना रहे हैं तो WH वर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे होगा, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, Why did he call me? WH वर्ड Y से शुरू हो रहा है, ये एक्टिव सेंटेंस Why did he call me। अब हम इस स्ट्रक्चर पर आते हैं। सबसे पहले जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, यानी वही WH वर्ड वापस लिख देंगे पैसिव में। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वर्ब के अनुसार आएगी, इसमें डिड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड होने पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब पैसिव में वाज या वर आती है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो मी है, आगे आकर आई बन जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कॉल कॉल्ड बन जाएगा। फिर बाय और सब्जेक्ट ही है तो पीछे जाकर हिम बन जाएगा। तो उसकी पैसिव क्या बन गई, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसकी पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड वापस लिख देंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड के स्थान पर आ जाएगा वाज, और मी आगे आकर बन गया आई। वाई वाज आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय हिम, पीछे क्वेश्चन मार्क। ये आपको पहले भी बता दिया था कि यदि इंटरोगेटिव एक्टिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव ही होगा, और यदि एक्टिव की शुरुआत WH वर्ड से हो रही है तो पैसिव की शुरुआत भी WH वर्ड से ही की जाएगी। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल आप और करेंगे तो जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी इस पर कमांड बनती जाएगी और आप किसी भी एक्टिव को सही तरीके से पैसिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक और एग्जाम्पल WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। Where has he put pens? Where has he put pens? अब ये जो एक्टिव सेंटेंस है इसकी शुरुआत WH वर्ड where से हो रही है, तो आप इसकी जब पैसिव बनाएंगे फिर से वही स्ट्रक्चर काम आएगा। इसकी शुरुआत में वापस वही WH वर्ड यानी where लिख देंगे, ऑब्जेक्ट आने से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। ऑब्जेक्ट पेन्स है इसलिए वेयर हैव पेन्स बीन पुट बाय हिम। देखिए WH वर्ड वेयर था एक्टिव में तो पैसिव की शुरुआत भी वेयर से हो गई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है, एक्टिव में हैज है होने पर पैसिव में वो हैज बीन या हैव बीन में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पेन्स है तो पेन्स के लिए कौन सा आएगा, हैव आएगा। वेयर हैव पेन्स बीन पुट बाय हिम, ये इसका पैसिव बन गया। तो इस प्रकार से कोई भी WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला यदि एक्टिव सेंटेंस की आप पैसिव बना रहे हैं तो उस पैसिव की शुरुआत उसी WH वर्ड से की जाएगी। इसमें एक अपवाद है जो है हु का। यदि आपका एक्टिव हु से शुरू हो रहा है, जैसे हु wrote letter, यदि आपका एक्टिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव की शुरुआत वापस हु से नहीं होती है, बल्कि उस पैसिव की शुरुआत हमेशा बाय whom से होगी, बाय whom। और इसका पैसिव क्या बन जाएगा, बाय whom was, by whom was later written। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यदि दिया गया एक्टिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पैसिव की शुरुआत हमेशा बाय whom से करते हैं और बाकी सारा सिस्टम वही रहेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म होने की वजह से was आ गया,
और लेटर ऑब्जेक्ट आगे आ गया और रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये अभी हमने आज के वीडियो में जो देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर पैसिव कैसे बनती है, तो बताया दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे WH वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है तो उसके पैसिव की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही करनी है, और WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है तो उसके पैसिव की शुरुआत भी उसी WH वर्ड से करनी है, जिसमें एक अपवाद है जो है हु। यदि एक्टिव हु से शुरू हो रहा है तो पैसिव की शुरुआत हमेशा बाय हु से करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और नए पैसिव के बारे में।